ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं, उन्हें पसंद भी करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। तो बिना देर किए चलिए सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक टीनेज लड़की एवर दिखाई जाती है जिसे उसकी दोस्त टैरा स्कूल के लिए पिक करने आई होती है। कार में टैरा उसे कूल रहने और थोड़ा बोल्ड बनने की सलाह देती है। बातचीत से पता चलता है कि वे स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं। अब टैरा बातों में इतनी मशगूल हो जाती है कि उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और वह एक साइकिल वाले को टक्कर मार देती है। एवर गाड़ी से उतरती है और माफी मांगती है। पता चलता है कि वह लड़का उनका क्लासमेट रैंडल है। किस्मत से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन तभी स्कूल के कुछ बदमाश स्टूडेंट्स आकर रैंडल को मारने लगते हैं और उसे तंग करने के लिए उस पर ड्रिंक फेंक देते हैं। इसके बाद हमें स्कूल का पीटी टीचर मिस्टर लोरेंजो दिखाया जाता है जो बच्चों को बस में बिठा रहे थे और सबके फोन जमा कर रहे थे। वह ट्रिप के इंचार्ज थे और कहते हैं कि ट्रिप पर कोई मोबाइल नहीं लाएगा। जब सब बच्चे बस में बैठ जाते हैं, मिस्टर लोरेंजो एक स्पीच देते हैं, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते। कुछ समय बाद लोरेंजो खुद ही बस में सो जाते हैं। जब वह उठते हैं तो उन्हें शक होता है कि बस गलत रास्ते पर जा रही है। वह ड्राइवर वैन से सवाल करते हैं और दोनों के बीच बहस होती है। तभी अचानक किसी चीज से बस का शीशा टकराता है और खून से भर जाता है। घबराहट में ड्राइवर स्टीयरिंग से कंट्रोल खो देता है और बस ब्रिज की रेलिंग तोड़ती हुई नीचे की ओर फिसलने लगती है। सब बच्चे डर के मारे चीखने लगते हैं। तभी वह अचानक ब्रेक लगाता है और सभी बच्चे झटके से गिर पड़ते हैं, जिससे कई बच्चों को चोट भी लगती है। फिर चारों ओर अचानक सब कुछ धुंधला हो जाता है। तभी अमेरिका की ओर से एक इमरजेंसी रेडियो ब्रॉडकास्ट आता है जिसमें बताया जाता है कि बाहर केमिकल अटैक हुआ है और यह कोई ड्रिल नहीं है, ये सच है। जो सुनकर सब डर जाते हैं। तभी कोई अजनबी व्यक्ति बस का दरवाजा खटखटाता है। उसका हाथ खून से लथपथ होता है और वह बहुत डरावना लग रहा था। बच्चे और ड्राइवर डर के मारे उसे अंदर नहीं लाना चाहते, लेकिन मिस्टर लोरेंजो उसे आम इंसान समझकर दरवाजा खोल देते हैं। तभी वह शख्स लोरेंजो पर हमला कर देता है और उसका चेहरा नोचकर खून खराबा कर देता है। बच्चे घबराकर पीछे की इमरजेंसी एग्जिट से भाग जाते हैं, लेकिन पीछे से कैंडिस नाम के बच्चे को वह आदमी पकड़ लेता है। डैनी हंट, जेसी टमरा, स्टीवन रैंडल और एवर किसी तरह वहां से भागकर जंगल के बीच एक बिल्डिंग तक पहुंचते हैं। उन्हें अब भी समझ नहीं आता कि वो आदमी क्या था, इंसान या कुछ और। रैंडल कहता है कि वो शायद ज़ॉम्बी था क्योंकि रेडियो में केमिकल अटैक की बात की गई थी। फिर सब मिलकर एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जो शायद कोई आर्ट स्टूडियो था। वे दरवाजे खिड़कियां बंद करके खुद को सुरक्षित करते हैं और हथियार ढूंढने निकलते हैं। अब दो ग्रुप बनते हैं। एक में डैनी हंट, जेसी और टमरा होते हैं और दूसरे में एवर, स्टीवन और रैंडल। इसी दौरान एवर और स्टीवन की पहली बार बात होती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों अपनी अपनी थ्योरी बताते हैं। इसी बीच रैंडल को एक भाला मिलता है जिसे वह अपने पास रख लेता है। तभी बाहर से उन्हें कैंडिस की आवाज आती है जिसे वह पागल आदमी जिंदा चारे की तरह इस्तेमाल करके बाकी सबको पकड़ना चाहता था। एवर उसे बचाने के लिए बाहर जाना चाहती थी, लेकिन बाकी सब उसे रोकते हैं। जब कोई बाहर नहीं आता तो वह आदमी कैंडिस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है, जो देखकर सबको लगता है कि कैंडिस मर चुकी है। तभी ड्राइवर वैन बिल्डिंग में घुस आता है, लेकिन अब वह नॉर्मल नहीं था। उसके मुंह से खून बह रहा था और वह भी ज़ॉम्बी जैसा बर्ताव कर रहा था। उसे देखकर सब बच्चे डर के मारे भागते हैं और एक शील्ड कैबिन में छुप जाते हैं। तभी उनका एक क्लासमेट रयान आता है जो बिल्कुल ठीक लग रहा था। रयान बताता है कि बाहर लोग किसी तरह इन्फेक्टेड हो गए हैं और वो रास्ते में ज़ॉम्बीज से भागकर यहाँ आया है, लेकिन वे उसका पीछा करते हुए अब यहाँ पहुंच गए हैं। तभी ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। रैंडल वुडन दीवार तोड़ता है और डैनी ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने जाता है। बच्चे दीवार से होते हुए एक सुरंग के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन रयान थोड़ा मोटा होता है इसलिए अंदर नहीं घुस पाता। फिर एवर उसे जोर से धक्का देती है और वो अंदर आता है, लेकिन उसके पेट में चोट लग जाती है। भागते भागते डैनी देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड हंट अब ज़ॉम्बी बन चुका है और डर के मारे वह तेज भाग जाता है। अंदर आने के बाद उन्हें एक कमरा मिलता है जहां बहुत सारे मैनेक्विन्स रखे होते हैं जो उनके दोस्तों की तरह सजे होते हैं। तब डैनी को लगता है कि यह सब किसी का प्लान है। फिर डैनी बताता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काटा है, पर वह ठीक है, लेकिन असल में वह ठीक नहीं था क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने जो काटा था। इधर ज़ॉम्बी वैन जो तब से बिल्डिंग में घूम रहा था किसी रास्ते से अंदर आता है और बच्चों पर फिर से हमला कर देता है। तब रैंडल एक भाला उठाकर वैन पर जोर से वार करता है और तब तक मारता है जब तक वो बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर जाता। डैनी तंग आकर कुछ पेंट के डिब्बे उठाता है और ऊपर की ओर चला जाता है। वो सबको जलाना चाहता था, लेकिन उस पर भी इन्फेक्शन का असर हो रहा था और वो धीरे धीरे बदल रहा था। रेयान उसकी मदद करने आता है, लेकिन डैनी को रेयान बिल्कुल पसंद नहीं था। असल में डैनी पहले मोटा हुआ करता था जैसे रेयान है और रेयान उसे उसका पास्ट याद दिलाता था, इसलिए डैनी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और स्कूल में उसे तंग भी करता था। अब डैनी रेयान से झगड़ रहा होता है, तभी वैन पीछे से दौड़ता हुआ आता है और डैनी को लेकर खिड़की से नीचे कूद जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद डैनी को मर जाना चाहिए था, लेकिन वह नीचे जमीन पर
अपने शरीर को अजीब तरह से मोड़ता हुआ जिम्नास्ट की तरह खड़ा हो जाता है। यह देखकर सारे बच्चे समझ जाते हैं कि जॉम्बी वाली थ्योरी सच है और वे सोचने लगते हैं कि जॉम्बी एपोकैलिप्स हुआ है। रैंडल कहता है कि हमें इस बिल्डिंग के अंदर ही रहना चाहिए और सारे रास्ते बंद कर देने चाहिए, लेकिन एवर उससे बहस करती है और पूछती है कि उसे इतनी जानकारी कैसे है। फिर एवर भी डैनी की तरह एक पेंट कैन उठाती है और उसे आग लगाकर नीचे फेंक देती है, जिससे नीचे खड़ी एक कार में आग लग जाती है और वह कार फट जाती है, जिसकी आवाज से बाहर खड़े जॉम्बी उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और कार की तरफ बढ़ते हैं। अब शाम हो चुकी थी और एवर बाहर जाना चाहती थी। उसे बस के पास जाकर वहां से फोन लेकर अपनी माँ को कॉल करनी थी, लेकिन टमरा को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह एवर को रैंडल के साथ रुकने को कहती है, लेकिन एवर नहीं मानती। तभी स्टीवन भी एवर को समझाने आता है, लेकिन एवर ने ठान लिया था कि वह बस की ओर जाएगी और वह उल्टा स्टीवन को सुनाने लगती है। अब एवर और स्टीवन बस की तरफ जाते हैं जहां मिस्टर लोरेंजो ने फोन रखी थी। अब वह उस बैग से मोबाइल निकालते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सारे मोबाइल डेड हो चुकी थी और उनका प्लान फेल हो जाता है। अब एवर को लगने लगता है कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है, लेकिन स्टीवन उसे चुप कराता है और कहता है कि वह एवर की इस कोशिश की अप्रिशिएट करता है कि वह इतना कुछ कर रही है हल ढूंढने के लिए। इससे एवर को अच्छा लगता है और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तभी एवर रेडियो देखती है और उसे प्ले करती है, तो उसमें वही मैसेज आता है जो सुबह सुना था और उसके अंदर एक कैसेट टेप भी होता है। यह देखकर एवर समझ जाती है कि सुबह किया गया अनाउंसमेंट असली नहीं था, बल्कि किसी ने यह पूरा सेटअप किया था। तभी स्टीवन अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकालता है और एवर को इंजेक्ट कर देता है और ऐसा करते हुए वह सॉरी बोलता है। फिर रैंडल भी पीछे से आता है और दोस्तों अब फिल्म के असली पत्ते खुलते हैं। अब हमें पता चलता है कि यह पूरा प्लान रैंडल और स्टीवन ने किया था। असल में स्टीवन और रैंडल को स्कूल में डैनी बहुत ज्यादा बुली करता था और वे उससे बदला लेना चाहते थे। वे 4 हफ्ते पहले ही मिले थे और उन्होंने एक ड्रग डीलर चिप से संपर्क किया था। और दोस्तों, चिप कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसने शुरुआत में मिस्टर लोरेंजो पर हमला किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बस ड्राइवर वैन भी मिस्टर लोरेंजो का स्कूलमेट था और स्टीवन ने उसे ही बस ड्राइवर के तौर पर हायर किया था और यही वजह थी कि वैन बस को गलत रास्ते पर ले जा रहा था। यानी ये पूरा प्लान था और चिप ने उन्हें जॉम्बी जूस नाम के एक ड्रग के बारे में बताया था। लोग इसके असर से अजीब बिहेव करने लगते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इसका असर इतना भयानक होगा। चिप को भी बचपन में बहुत बुली किया गया था और उसने भी अपनी बचपन की ट्रॉमा इन बच्चों पर निकालनी चाहिए। अब चिप और रैंडल ने सब बच्चों को मारने का प्लान बनाया था। स्टीवन को यह प्लान बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी ओर रैंडल ने बाकी बच्चों को पहले से ही मना लिया था कि यह सच में एक जॉम्बी अपोकैलिप्स है, ताकि सब अपने दोस्तों को जॉम्बी समझकर उन्हें ही मार दें। लेकिन एवर पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी और वह वहां छुपकर सब सुन रही थी। उसे सारा प्लान समझ आ गया था। अब जैसे ही रैंडल और स्टीवन बस से बाहर निकले और मौका मिला तो एवर भी धीरे से रेंग कर बाहर निकलने लगी। तभी चिप उसे देख लेता है और उस पर हमला करता है, लेकिन एवर मुकाबला करती है और इस बार वो चिप को जोर से मारती है, जिससे वह गिर जाता है और एवर उसे पीट पीट कर वहीं मार डालती है। दूसरी ओर बिल्डिंग के अंदर रैंडल ने तमारा जेसी और रयान को सारे हथियार दे दिए थे और उन्हें कह दिया था कि बाकी सब जॉम्बी बन चुके हैं, उन्हें मार डालो। अनफॉर्चुनेटली उन्हें असली प्लान का पता नहीं था, इसलिए वे मान जाते हैं। अब एवर भी बिल्डिंग के अंदर आ जाती है और वह स्टीवन की जमकर पिटाई करती है। जब टॉम और बाकी लोग उस पर हमला करने आते हैं, वह जोर से चिल्लाती है और सबको सच बताती है। अब क्योंकि स्टीवन ने उस पर भी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया था, वह सबको अपने इंजेक्शन के निशान दिखाती है और ये लोग सब कुछ समझ जाते हैं। फिर रैंडल पीछे से आता है और कहता है कि एवर को मार दो, लेकिन सब मिलकर रैंडल पर हमला करते हैं। वह पीछे गिरता है और एक पेंटिंग दिखती है जो उसने अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बनाई थी, जिसमें वो हीरो होता है और तमरा उसके साथ खड़ी होती है। इससे सबको समझ आता है कि रैंडल ने उन्हें मैनिपुलेट किया था और पूरा प्लॉट उसी का था। अब इनके बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है जो काफी ब्रूटल था। अंत में एवर रैंडल पर जॉम्बी जूस से हमला करती है और वह नीचे गिर जाता है। अब ये लोग चिप के पास जाते हैं और उस पर अपना गुस्सा निकालते हैं और उसे मारते हैं, क्योंकि उसके कारण उन्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। अगर वह ड्रग नहीं निकालता तो ये सब नहीं होता, यानी उन्होंने सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब कर दिया। अब वे उसे एक पेड़ से बांध देते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर 4 से 5 घंटे बाद ड्रग का असर खत्म हो जाता है और सारे बच्चे बस की ओर लौटने लगते हैं। उनके बीच का सारा मनमुटाव खत्म हो चुका था। अब वे सभी अच्छे दोस्त बन चुके थे। अंत में हम देखते हैं कि मिस्टर लोरेंजो को भी होश आ जाता है, यानी वह मरा नहीं था। इसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग एसोसिएशन का एक टीचर रैंडल और स्टीवन की जांच कर रहा होता है कि उनके कारण कितना कुछ हुआ। और यहाँ हमें एक हिंट भी मिलता है कि शायद इसका सीक्वल भी आ सकता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी अनह्यूमन की कहानी। उम्मीद है